brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जय एडवांस के प्रणाम घोषित हो गए हैं और एक बार फिर इसीलिए आज नाइटी में ये दबदबा दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा की काशी नाम दिया और टॉप 10, टॉप 50 और टॉप 100 में बस कोटा ही कोटा से टॉप 10 में 1, 2 और 6 और 8 रैंक आई है। आप देखिए कि ये जो स्टूडेंट हैं जो आपके सामने खड़े, राजीव जो टॉपर है ऑल इंडिया, वो हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। राजीव के पिछली बार आपसे बातचीत की रात 12 बजे आऊँगा। टॉप रैंक आपकी आई है आज, इसका मैं एयर ऑन कर लूँगा। क्या महसूस हो रहा है आपको? एयर ऑन कर ले लूँगा। खुशी तो होती है कि मेरा हो गया पूरा 2 मिनट का उसका हो गया, 2 मिनट का सुन लूँगा। खुशी है कि जो इतना समय से हमने इस जर्नी के अंदर क्योंकि यार हो जाए इस गाने लगे रहे, एक हमने अपने पढ़ाई के प्रति सिंसेरिटी बनाई रखी, तो उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये देख के ही अपने आप में एक बहुत खुशी मिल रही है। जो आपके पिता थे वो भी यहीं अरे मैं उससे यही क्वेश्चन पूछना था पहले कि भाई तेरा और आप भी यहाँ पढ़े और आज ऑल इंडिया टॉप रैंक आपकी आई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? दुनिया ने डेवलप किया है, कोटा ने भी डेवलप किया, और कोटा कहीं भी पीछे, मतलब ये जो लैग रहता है ना कि कोटा में जैसे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोटा हमेशा दुनिया के साथ ही चला है, बल्कि कोटा ने हमेशा दुनिया को बढ़िया रिजल्ट्स ही दिए। तो क्या यही चीज़ इस चीज़ से प्रूव होती है कि अगर मेरे पापा तब पढ़ के इंजीनियर बन रहा है एलन से, और अगर आज मैं भी इंजीनियर बन रहा हूँ एलन से पढ़ के, तो एलन भी कभी पीछे नहीं रहा। एलन ने हमेशा नए जो ऑप्शंस है उनको एक्सप्लोर करना बनाई रखी। थैंक यू फॉर सब जानना चाहते हैं कि टॉपर किस तरह से पढ़ाई नहीं भाई, मतलब भाई ये पढ़ाई करते नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है यार। थोड़ा उसके बारे में रिस्पेक्ट भाई, अमीरों के महफिल में गरीब आ गए हैं। मेरी जब सुबह की क्लास हुआ करती थी तो मैं रफली अरे भाई मुझे पुस्तक घर पे 3:30 नहीं पढ़ता था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था 7:30 तक। वो मतलब ब्रेक्स अलाउड थे कि ब्रेक ले लिया अपने मन मर्जी टाइप से। भाई उसी दिन कर दिया था मैंने, देख सवा घंटे कुछ के लिए खाना खाता था और 9 बज जाती थी। ठीक है, फिर मैं उसको बोलता हूँ। पढ़ने लग जाता था 11-12 बजे ऐसे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद मैं सो जाता था, क्योंकि मुझे एक स्लीप टाइम ऑफ 7 आवर्स भी मेंटेन करना था, एक बेसिक। तो पागल हो जाता हो। परिवार में कौन कौन है? परिवार के बारे में बताइए। माँ क्या करती है, पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो आप? मेरी माँ डॉक्टर श्रुति अग्रवाल अभी JDB कॉलेज में होम साइंस की प्रोफेसर है। मेरे पापा BSNL कोटा में SDE हैं, और मेरी एक छोटी बहन भी, उसका नाम लाकी है, और वो अभी 6th क्लास में ही है। सबका देख, मैंने उस दिन भी भेज दिया था, सैटरडे को भी भेज दिया था। फिर से सबका रोल इंडिस्पेंसिबल था, मतलब कोई को आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका कोई जो तुमने भेजा वही भेजा, देख ले, पढ़ लेंगे। सबका अपना अपना एक यूनिक रोल था। ये 1 भी है, वही मैं देख रहा हूँ। आपकी कौन सी तो रैंक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम जिंदल। आपकी सेकंड रैंक आई। कहाँ से हैं आप? कब से तैयारी कर रहे थे? मैं हिसार हरियाणा से हूँ। देखो, 2 साल से मैं एलन कोटा में पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे भाई तेरा ऐसा पब्लिसिटी हो जाएगा वैसे तो। अच्छा नहीं, शॉर्ट में डालूंगा, लॉन्ग डालूंगा। मेहनत की और आज ऑल इंडिया सेकंड रैंक आपकी आई है। कैसा माहौल था कोटा में? तो भाई पहले पढ़ाई की फेस में करते ही गाली पड़नी लगी। मेन चीज़ है कोटा में सबसे बेस्ट चीज़। अरे बट आज कितना कोई भी अगर एडवांस में डालता है तो बहुत वाला जाता है। बच्चे साथ में आते हैं, कम्पीट कर रहे होते हैं, तो उससे परफॉर्मेंस वही होता रहता है। आपको मोटिवेशन मिलती है कि और इम्प्रूव करना है और रैंक्स को बढ़ाना है। तो बेस्ट चीज़ वही रही। और अब 2 साल की जो तैयारी है उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ जाए तो फिर खुशी तो होती है। आप कैसे पढ़ाई करते थे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? परिवार में कौन कौन है? कितने भाई बहन हो आप? परिवार में मैं अपने दादा दादी, मम्मी पापा, मेरी बहन है और चाचा के साथ रहता हूँ। और मेरे फादर मुझे दोनों डॉक्टर हैं, बट उन्होंने कभी मुझे प्रेशर नहीं किया, मैं इंजीनियरिंग साइड में गया। और बाकी रूटीन मेरा ये था कि मॉर्निंग क्लासेस अगर होती थी तो फिर ऑलमोस्ट 1 o'clock के आसपास वो ओवर हुई, तो फिर 1 से 5 में एक पहली सिटिंग देता था। फिर ब्रेक ले लिया 15-20 मिनट का, कुछ खा लिया एंड अगेन फिर एक सिटिंग दे दी, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। ट्राई रहता है कि 3-4 घंटे की सिटिंग हो जाए, क्योंकि एग्जाम में भी हमको 3 घंटे तो लगातार बैठना ही है। सर जरूर चाहे सवाल जो भी उठे हैं, पर आज टॉप 10 हो, टॉप 50 हो, टॉप 100 हो, कोटा का जो परिणाम आया है उन्होंने बता दिया है। सब जो सवाल थे उनके जवाब दे दिए हैं। नहीं, सवाल का जवाब देखिए, कोई भी चीज़ अगर किसी भी शहर में चलती है तो सवाल उठना नहीं है। लेकिन एज ए इंस्टीट्यूट हम लोग को 37 साल हो गए
और 37 साल से एक रिजल्ट लगातार बनते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो इस बार जो रिजल्ट आया वो वेरी स्पेशल और थोड़ा टफ दौर भी था कोटा के लिए, और वहाँ पर रजित ने और सक्षम ने फर्स्ट और सेकंड रैंक और फिर अक्षत ने और इन्होंने 6th और 8th रैंक, और फिर पूरे 100 के अंदर अगर रैंक देखें तो कोटा से 29 रैंक आना, लास्ट ईयर 19 आई थी, इस बार 29 रैंक आना, ये कोटा बताता है कि भाई क्या कोटा है, क्या कंपटीशन है, या क्या माहौल है, या क्या बढ़िया पढ़ाने वाले हैं, और किस तरह से इतना आसान नहीं है ये 14-15 लाख के अंदर ये रैंक लाना। तो इन बच्चों की सबकी मेहनत है, एक वातावरण है यहाँ पर, तो उन सबका एक ये कि भाई वास्तव में देखा जाए तो कोटा कितना बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि पूरे भारत में कोई शहर नहीं है, आसपास भी नहीं है जिसका रिजल्ट ऐसा आ सकता है। बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि जो पढ़ाई को लेकर जिस तरह से टॉप रैंक आई है और कोटा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कोटा में जो माहौल है पढ़ाई को लेकर वो वाकई जो रैंक आई है उसके बाद कुछ कहेंगे अच्छी मेहनत यहाँ करी है, ऐसे आगे करते रहिए। ये तो एक पड़ाव है, ये तो एक स्टार्टिंग है मेरे हिसाब से, तो कैरियर की स्टार्टिंग है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये शुरुआत है। अब यहाँ से आप क्या बनोगे अब ये तय करेगा कि आप गूगल के लाड़ साहब बनते हो कि कहाँ के क्या बनते हो, वक्त बताएगा ये तो। आपकी क्या रैंक आई है, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 है। मैं अक्षत कुमार चौर से हूँ और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं आप, और किस तरह से आप पढ़ते थे और परिवार में क्या क्या, कब से आप कोटा में हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो, और आज कैसा लग रहा है आपकी रैंक, इतनी अच्छी रैंक आई है? सर अभी बहुत खुशी हो रही है, अंदर से बहुत एक्साइटमेंट भी है। और मतलब कोटा में क्लास 11th में आया था टैलेंटेक्स के थ्रू, और फिर मैं 2 साल 11th और 12th कोटा ही रहा। यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी हेल्प मिली मुझे अपनी स्टडीज में। बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो, किस तरह की यहाँ पढ़ाई को लेकर कैसा एनवायरनमेंट है? यहाँ पे मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी कि यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन है, अपने फ्रेंड्स से उनसे बातचीत रहती थी, डिस्कशंस होते थे, और गाइड करने के लिए हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते थे। किसी भी टाइम कुछ भी दिक्कत रहती है उनसे बोल सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी लगी। परिवार में कौन कौन हैं, कितने भाई बहन हैं आप, पापा क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है और बड़ी दीदी है। मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में वो सीनियर डीएम है, और उनकी पोस्टिंग वाराणसी में ही है। और मम्मी जो है वो होम मेकर है, घर का जितना भी काम है वही देखती है। और मेरी जो बड़ी दीदी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एनवीडिया कंपनी में वो पोस्टेड है, पुणे में। आपकी क्या रैंक आई है, बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? सर मैं देवेश पंकज भैया हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से। मेरी AI 8 आई है। कॉम्पिटिशन और आज कैसा लग रहा है आपको कि जब ऑल इंडिया जो टॉप 10 है उसमें आपकी रैंक आई है, और जो कहाँ से हो आप, एक बार बताइए। सर मैं काफ़ी खुश यार उनके साथ तो डांस के वो मजा आएगा। अगर इसके हाथ मैंने कर दिया ना तो वो ऐसा लिख दूंगा, देख भाई ये डांस किया यार, उनको डांस करना आता है। ये नहीं पता था कि लेकिन वो करेगा नहीं, वो आते वैसे देख के मैं सीरियस लगा। धीरे धीरे आते आते आज AI 8 आया, तो पूरी जर्नी की आज फाइनली एक रिजल्ट मिला है। फैमिली में कौन कौन है? अरे मैं इसका इनका लेना पड़ेगा एक मेरे पापा बस एक सक्सेस मंत्र पूछूंगा कि आपके कोचिंग से हमेशा एयरवन क्यों आता है? पढ़ाई कितने घंटे करते हैं? आपका टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहेंगे? टॉपर की किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं, सबके मन में सवाल है। सर एज सच कुछ फिक्स नहीं होता है कि कितने घंटे करनी है, लेकिन जितना हो पाए आपसे उतनी पूरी पढ़ाई कर दे यार, इतना कौन पूछता है भाई? ऐसा कुछ नहीं कि 20 घंटे पढ़ाई करोगे तभी आप ये कर पाओगे, लेकिन मतलब बस अपना बेस्ट करना। सर का एक लेना था बस। देखा कि जिस तरह से इस बार भी जे एडवांस के जो परिणाम है इसमें कोटा मैं सिर्फ एयर वन का लेना है। टॉप 10 में 4 जेईई से एयर वन का ले लिया, 1, 2 और 6 और 8 रैंक कोटा से आई है। आप देखिए कि टॉप 10 के अंदर, और वहीं बात करें टॉप 100 में तो 29 बच्चे कोटा से आए। तो एक बार फिर से जो कोटा का दबदबा है वो दिखा है, और जो ये परिणाम है, सवाल जो भी उठे पर परिणाम ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और एक बार फिर
कोटा से 4 बच्चों ने टॉप 10 में रैंक लाकर ये परिणामों ने बता दिया है कि कोटा में कितना अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट है और किस तरह का यहाँ का पढ़ाई का माहौल है। उसका जवाब आपको शायद जो परिणाम आए उससे मिल गया होगा।